पंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे 14 मार्च को। तो उसका फैसला किया, सारे देश से किसान वहां दिल्ली पहुंचेंगे और 14 मार्च की रैली में शामिल होंगे। इसके आगे टिकैत साहब 26 का प्रोग्राम ये तय किया जो सब लोगों ने बता दिया। और एक 26 तारीख का 26 फरवरी का जो प्रोग्राम होगा वो ट्रैक्टर मार्च का है। हाईवे पे ट्रैक्टर अब अपने स्टेट में, अब अपने जिले में हाईवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे रुक जाएंगे। एक साइड में जो रास्ता दिल्ली की तरफ हो जाता है वहां पर अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। एक साइड का हाईवे खुला रहेगा जिससे आते जाते लोग देख रहे, किसान दिल्ली भी जा सकते हैं ट्रैक्टर लेकर। ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। और उसी दिन WTO का पुतला दहन होगा वहां पे, क्योंकि 3 दिन की मीटिंग, 3-4 दिन की WTO के साथ में चल रही है। तो एग्रीकल्चर को WTO से बाहर निकालो, भारत सरकार एग्रीकल्चर को WTO से बाहर निकाल के जाए, ये हमारी डिमांड रहेगी। उसका पुतला दहन होगा और ट्रैक्टर रोष प्रदर्शन करा जाएगा। वहां पर ट्रैक्टर के साथ लोग जाएंगे, पूरे देश भर से लोग वहां पे इकट्ठा हों। अब अपने हाईवे के जो भी गांव के नजदीक हाईवे जिसका है वहां पर अपना इकट्ठा हो जाए, खड़ा हो जाए। वो डेट 26 फरवरी 26 मार्च 14 मार्च का तो दिल्ली का है, वो बगैर ट्रैक्टर के होगा, एक दिन का होगा। हम लोग ये समझ रहे हैं, एडिशन करूंगा मैं, हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये सारे रिप्रेशन के पीछे जो जबर हुआ है किसानों के ऊपर, इसको पीछे से बैठकर देश का होम मिनिस्टर डिजाइन कर रहा है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा होम मिनिस्टर अमित शाह, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर और हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज के रेजिग्नेशन की मांग करता है। ये उन्होंने देश के किसानों के खिलाफ एक किस्म से तानाशाह जंग का ऐलान किया है। ये सत्ता का अहंकार, आपको जिन लोगों ने सत्ता पे बिठाया उन्हीं के ऊपर आप वार कर रहे हैं। इनको इस्तीफा देना चाहिए। और ये मांग को लेकर सारे देश में हम लोग किसान पंचायत के दौरान लंबे ढंग से एक कैंपेन लेंगे और गांव-गांव सतर तक जाएंगे इस बात को उठाने के लिए। 26 की ट्रैक्टर परेड पंजाब में सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज पूरे देश में ही इस तरह से होगी। ट्रैक्टर निकाल कर लाएंगे हम लोग सड़कों पे। उस दिन अमृतसर से लेके हम चाहेंगे कि नेशनल हाईवे पर शंभू तक किसान ट्रैक्टर सड़कों पे लाएं और खड़ा करें। ये भी उसी प्रोटेस्ट के खिलाफ WTO से बाहर आने के मामले को लेकर, और ये टोटल जो हमारा आक्रोश है उसको प्रकट करेगा। और हरियाणा में शंभू से दिल्ली तक पूरे देश में होगा। पूरे देश में होगा। मैं डॉक्टर दर्शनपाल जी से बेनती करूंगा वो बोल। जैसे बताया गया है, राज्यपाल जी ने उसमें ऐड करना चाहता हूं कि उसमें एक साथी शहीद हुआ है, 14 जख्मी हुए, जिसमें 3 गंभीर राजेंद्रा अस्पताल में है, 11 पात्रा के सिविल अस्पताल में थे कल तक। और ये जो शहीद हुआ साथी है, इसके बारे में जो आया भी है, गरीब बल्लो गांव जिला बठिंडा का था, 15-16 लाख कर्ज था। हमारी डिमांड ये भी है कि उसका कर्ज भी टोटल उस पर माफ किया जाए और जो कंपनसेशन राज्यपाल जी ने कहा है वो हमारी डिमांड है। दूसरा, 26 से 29 तक WTO का जो बैठक अबू धाबी में होने जा रहा है, उसके पहले ही दिन जैसे टिकैत जी ने बताया, वो उसमें ट्रैक्टर्स के साथ साथ WTO के बड़े बड़े पुतले जलाए जाएंगे पूरे देश में। इतना मैं ऐड करना चाहता हूँ। KP कृष्ण आगे आपका सवाल पूछेंगे, अब सवाल ले लेंगे हम। अभी एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी हुआ है कि अभी ये जो किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, इसको अलग अलग करने के लिए, डिवीजन करने के लिए जो कोशिश है उसको रोका जाए और किसान को इश्यू बेस्ड यूनिटी बना जाए। इसके लिए हमने कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमेटी का बनाने का फैसला किया है। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी का जिम्मेदारी ये होगा कि पुराना SKM में जितना लोग ये जो 3 काला कानून को वापस कराने के लिए जो योगदान दिया, जितना शहीद 736 शहीद उस समय पे हुआ था, अभी 4 लोग और शहीद हुए, 740 शहीद हो गए। ये सारे शहीदों अलग अलग जथेबंदियों से है
और वो सारे जथेबंदियों जो किसानों को सही मुद्दे के लिए योगदान कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, उसका साथ बातचीत करना और हमारा एकता बनाना। इसके लिए हम 6 मेंबर का कमेटी बनाएंगे। वो 6 मेंबर कमेटी का सदस्य का नाम बोल रहा हूं। हनन मुल्ला जी, उग्रहान जी, युद्धवीर जी, उग्रहान जी, उद्धवीर जी और रमिंदर जी और राजेवाल जी और दर्शनपाल जी। एक और बार दोहराऊं, हनन मुल्ला, उग्रहान जी, युद्धवीर जी, रामिंदर जी पटियाला, राजेवाल जी और दर्शनपाल। और इसका साथ साथ ये भी एक बात बोलना था, ये जो 14 मार्च का जो महापंचायत हम दिल्ली करेंगे, इसको पहले और उसके बीच में वो राज्य तय करेंगे कौन सा दिन में होगा। हर एक राज्य में किसानों का पदयात्रा होगा और पदयात्रा करके हमारा राज्यपाल को मिलेंगे और बड़ा पैमाने पे किसान जाके हमारा सारे ये जो रिप्रेशन जो हो रहा है सारे देश में, ये बंद करने के लिए मांग होगा। इसका साथ हमारा ये जो महापंचायत सिर्फ किसान का नहीं है, किसान मजदूर महापंचायत है। इसलिए हम जो किसान मजदूर का मुद्दे लेके, जिसमें हमारा एमएसपी है, कर्जा माफी है और नो प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बात है, और सबसे बड़ा एक मुद्दा हमारा किसानों सा है कि ये जो लखीमपुर केरी में जो इतना बड़ा पैमाने पे किसानों का मसाकर किया है, उसका जो मुख्य आरोपी अभी भी होम मिनिस्टर का रूप में, स्टेट होम मिनिस्टर का रूप में है अजय मिश्रा तेनी, उसको ऊपर कार्रवाई, उसको जेल में डालना, ये हमारा मुद्दा है। इसका साथ मजदूरों का भी जो उनका फॉर लेबर कोड का वापस करना और प्राइवेटाइजेशन का, इतना मुद्दा भी हम इसका साथ जोड़ेंगे और जोड़ के हर एक हमारा स्टेट में पदयात्रा निकाल के और बड़ा महापंचायत वहां भी करेंगे। इसका बाद हम 14 फरवरी का, मार्च का यहाँ का रामलीला का महापंचायत भी करेंगे। शुक्रिया। डॉक्टर सुनीलम। पूरी बात आ गई है। आज संयुक्त किसान मोर्चे की जो एनसीसी और जनरल बॉडी की मीटिंग थी, उसके अंदर ये 4 निर्णय लिए गए हैं। 23 तारीख के बारे में आपको बता दिया, रोष प्रदर्शन पूरे देश में पुतला दहन का। 26 तारीख को ट्रैक्टर के बारे में बता दिया। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के अंदर किसान मजदूर महापंचायत के बारे में बताया। और चौथा, एकजुटता पूरे किसान संगठनों की बने, जो एसकेएम के पुराने साथी हैं, संगठन है, सभी के साथ में ये जो कमेटी है ये बातचीत करेगी। विशेष तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो पर्चे की बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है। 302 का पर्चा तय होना चाहिए, हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ में 1 करोड़ का कंपनसेशन की बात, और जो ट्रैक्टर हैं 100 से ज्यादा ट्रैक्टरों को बर्बाद करने का काम किया है, इसका भी मुआवजे की मांग हम लोगों ने की है। जुडिशियल इंक्वायरी हम लोग चाहते हैं, जितने भी गोली चालन आज तक देश में हुए सबकी जुडिशियल इंक्वायरी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से उसकी जो है जांच कराई जाए। यही मुद्दे हैं हम लोग। अभिक्षा इंग्लिश में रिपीट कर देंगे आपके लिए।